हाय नमस्कार दोस्तों, अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको घनमूल ज्ञात करना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए घनमूल कैसे फटाफट आप ज्ञात करोगे मात्र सेकंडों में आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 6 अंकों तक की अगर कोई भी संख्या है और उसका घनमूल आपको चाहिए तो आप फटाफट कैसे निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरा ये पहला क्वेश्चन है, इसका घनमूल आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो जैसे वर्गमूल निकालते तो दो दो के जोड़े बनाते थे ना, यहाँ पे आपको क्या तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो दो जोड़े बन गए तीन तीन के, एक तो ये हो गया और एक आपका ये हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, देखो बहुत शानदार तरीका है। ठीक है, आप फटाफट हल कर लेंगे। अब आपको देखो दोस्तों क्या करना है, जैसे जो पहला जोड़ा है, ठीक है, बाईं ओर से जो पहला जोड़ा है, ठीक है दोस्तों, उसका क्या आप इकाई अंक देखेंगे। ठीक है, उसका क्या देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या है 7, इसका इकाई अंक दोस्तों क्या है 7। और आपको पता है 7 का क्यूब क्या होता है 343। 7 का जो क्यूब होता है वो अपना होता है 343। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, इस इकाई अंक के क्यूब का जो इकाई अंक है ना वो आपको यहाँ पे लेना है। ये ले लिया, इकाई अंक लिया, इकाई अंक के क्यूब का जो इकाई अंक है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, चलो इसका काम तो हो गया, इस जोड़े का काम आपका हो चुका है। अब आप देखिए अगला आपके पास बच रहा है 571। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये देखना है कि ये 571 है ना कौन सी दो संख्याओं के क्यूब के बीच में है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है 8 का क्यूब अपना होता है 512। ठीक है, और आपको पता है 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729। ठीक है दोस्तों, तो ये 571 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आ गया। आपको कुछ नहीं करना, जो छोटी वाली संख्या है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो यही दोस्तों आपका उत्तर आ गया। देखो कितना इजी हो गया, फटाफट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया होगा समझ में दोस्तों, बहुत ही इजी है। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, इधर इस साइड से आपको क्या तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, और जोड़ों में फिर आपको क्या करना है, पहले ये जोड़ा लेना है, इसका जो इकाई अंक है ना उस इकाई अंक के क्यूब का इकाई अंक आपको लेना है। ये आपने 3 ले लिया, इसका काम बस यहीं तक ही था। फिर अपन देखेंगे अगला जोड़ा, तो इसमें अपन को देखना है कि ये जो संख्या है ये कौन सी दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रही है। ठीक है, और जो जिनके बीच में, जैसे 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729, तो ये दोनों के बीच में आ रही थी 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के, तो आपको क्या लेनी है, छोटी संख्या यहाँ पे लेनी है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार से देखो अगला, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब जैसे ये आपने वही तीन तीन के जोड़े बना दिए। ठीक है, तीन तीन के जोड़े बना दिए। अब यहाँ पे अपने पास क्या है 2। ठीक है, तो इसके तो क्यूब का इकाई अंक लेना होता है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब ही 8 होता है, तो ये अपन ने 8 लिख दिया। ठीक है, चलिए उसका काम तो हो गया। अब अपन देखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन देखेंगे कि ये किस किस के बीच में, किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रही है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है 7 का क्यूब तो होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में आ गई। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जो छोटी वाली संख्या होती है वो अपन को यहाँ पे लिखनी होती है। तो दोस्तों ये इसका घनमूल आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दो दो के जोड़े बनाने हैं और इस प्रकार से आपको हल करने हैं। ठीक है दोस्तों, और ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ये अपने 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है 24 एंड 3 8 9, ये आ गया। अब वही देखो दोस्तों, इसमें 5 अंक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपन वही देखो 3 का जोड़ा बना दिया, यहाँ पे 2 बची, कोई बात नहीं। और फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि भाई मेरे को तो 3 का बनाना है, तो 0 लगा के आप इस प्रकार से जोड़ा बना सकते हो। ठीक है, सेम वैसे ही देखना है। ये आपके पास 9 है, तो 9 का आपको क्या करना है, क्यूब का इकाई अंक लेना है। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक है दोस्तों, तो आपको 729 का इकाई अंक लेना है। ठीक है, तो ये आपने 9 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास है 24। ठीक है, 24 कौन सी दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रहा है भाई, 24 आपका देखो 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 का क्यूब तो अपना 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रही है। मैंने क्या कहा, छोटी वाली संख्या अपन को लेनी होती है, तो ये अपन यहाँ लिख देंगे और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप 6 अंकों तक की संख्याओं का घनमूल बहुत ही फास्टली इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही फास्टली। ठीक है, सेकंडों में आंसर ले आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब और ले लीजिए एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है,
आपका एग्जाम्पल आ गया दोस्तों 262,144। ठीक है दोस्तों, पूर्णगण संख्या है। तो इसमें देखो वही अपने जोड़े बन गए। देखो 4 है, अब 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 64 का केवल इकाई अंक लेना होगा 4। ठीक है, अब ये 262 है, तो यहाँ पे देखेंगे ये कौन सी संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो आपको पता है कि 6 का क्यूब 216 होता है भाई, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन को क्या लेनी होती है, छोटी वाली संख्या। तो ये आपका देखो आंसर आ गया 64। ठीक है, तो बहुत ही इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको आराम से हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए और एग्जाम्पल ले लीजिए। क्लियर आ गया होगा समझ में। यहाँ पे आप देख लीजिए और आप एग्जाम्पल ले लो। तो ये आपका देखो बड़े इजी क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप इनको आराम से सीख सकते हो और ये आपको आने भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसी भी कंपटीशन में क्या पता क्या आ जाए, तो अपन को ये आने चाहिए। अब जैसे इसका घनमूल निकालना है, मैंने क्या कहा भाई 3-3 के जोड़े बनाओ, ये आपने जोड़े बना दिए। अब मैंने क्या कहा, जो भी इसका इकाई अंक उसके क्यूब का इकाई अंक अपन को लिखना है। अब आपको पता है 8 है, तो 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 का इकाई अंक 2। ठीक है, केवल यही लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, ये जो है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये कौन सी दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है 7 का स्क्वायर, सॉरी 8 का 529 हो गया, 8 का 512 हो गया, और 9 का होता है 729। ठीक है दोस्तों, 9 का अपना होता है 729 और 10 का होता है कितना 1000। तो ये 9 और 10 के क्यूब के बीच में आ रहा है 778। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा, छोटी वाली संख्या अपन को यहाँ पे लेनी होती है। तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों 92, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत इजी है, आप मेरे को जहाँ तक लग रहा है आप लोगों के आराम से समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये देखो 658 और आपके पास है 503। ठीक है दोस्तों, आपको इसका क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही देखो 3-3 के आपने जोड़े बनाए। ठीक है, आपको इधर से क्या लेना है, इकाई अंक लेना है और इसके क्यूब का इकाई अंक आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो 3 आपका क्या है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 27 का इकाई अंक क्या हुआ दोस्तों 7। तो ये तो यहाँ से आ गया, केवल इकाई अंक अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब अपन को ये देखना है दोस्तों कि 658 जो है वो कौन सी दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 658 आपका जो है ये कौन सी दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो क्या देखोगे, ये आपका आ रहा है कि 8 का तो 512 हो गया और 9 का 729 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 का क्यूब हो गया और 9 का क्यूब हो गया। तो 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आपकी ये संख्या आती है। तो मैंने क्या कहा, जो छोटी वाली संख्या अपनी होती है वो आपको यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको जो अपने घनमूल जो 6 अंकों तक की संख्याओं का जो घनमूल है वो आप बहुत ही फास्ट और इजी तरीके से ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।